लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको धन की प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में आपको शास्त्रों के अनुसार बताए कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिसे सही तरीके से करने से धन भी आएगा और टिकेगा भी। आपकी सभी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक उपाय बताएंगे, छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाइएगा, क्योंकि ये चमत्कारी पौधा है। इसे जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सरल उपाय बताएंगे जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो उसको पार कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके साथ साथ आपको सुख समृद्धि के लिए उपाय बताएंगे कि आपको धन वैभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय थोड़ा थोड़ा अंतर होगा करने में, परंतु इस उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि पैसे को ये चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्यों? क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, साथ ही साथ भगवान शिव और शनिदेव का वास समझा जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में समझा जाता है कि मां गंगा बसते हैं। जी हाँ, इसीलिए इसके जड़ के तो इतने सारे फायदे हैं जिसका आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रहा है, दांपत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आप बस इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिलाकर के सेवन कराइए। महीने भर देखिए, उसको बच्चा होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे, उनको जल्दी ही बच्चा हो जाता है। ये बहुत ही कमाल के औषधि के रूप में भी काम आता है। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे कहते हैं चिरचिटा, या फिर बहुत लोग इसे अपामार्ग कहते हैं। आयुर्वेद में इस हमारे आयुर्वेदिक बुकों को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के इसके फायदे बताए गए हैं, क्योंकि ये पौधा है ही इतना गुणकारी। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें मदद करता है। बवासीर की बीमारी है, आप इसके पत्तियों को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाइए, उसमें नमक करके और आप इससे ब्रश कीजिए, या फिर इसको जला दीजिए, राख कर दीजिए सूखने के बाद, और उसमें नमक मिलाकर के उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गायब हो जाएगा, मसूड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर ये देवताओं के द्वारा, समझिए, एक तरह से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इसे क्या कहा जाता है, आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा। अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों? आगे हम आपको बताएंगे क्यों नमः शिवाय का आपको जाप भी करना होगा। ये उपाय आपको बताएंगे, परंतु अभी बात कर रहे हैं, इस पौधे को भगवान का वरदान हासिल है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास समझा गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए। परंतु दानव लेकर के भागने लगे, देवता दानव लड़ने लगे। जब अमृत कलश को लेने के लिए, तो उसी में से कुछ एक बूंदे जो है वो धरती पर गिरी थी, और ये समझा जाता है कि वो बूंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए ये अमृत के समान हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें,
इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लें और इसका सेवन भी करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्या को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होंगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिस्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग काम करेंगे, पैसे आप कमा सकेंगे। परंतु आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे, रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमार रहता है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, गरीबी से, कर्ज है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, परंतु इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु जो है सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दूध होता है, एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग यानी कि लाल अपामार्ग और श्वेत अपामार्ग जिसे उजला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, दातुन भी कीजिएगा, आपके दांत सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वॉक सिद्धि हासिल होती है। वॉक सिद्धि क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वॉक सिद्धि है। इस पौधे में अमृत अवस्था है, इससे जो भी दातुन करते हैं आप देखते होंगे। आप नॉर्थ इंडिया में जाइएगा तो एक त्योहार होता है जिसे जितिया कहा जाता है। उस त्योहार में औरतें जो है इसी से उस दिन दातुन करती हैं, परंतु वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में 1 दिन भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत लाभ होगा, दांतों को बहुत लाभ होगा और साथ साथ वॉक सिद्धि आती है। रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, सुबह सुबह में विधिपूर्वक आपको पंचोप्रचार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम। इस मंत्र का, शिव जी के मंत्र का आपको जाप करना है और मन में ध्यान करना है आपको भगवान शिव का। इसीलिए कहा मैंने कि शिव जी का नाम ले लीजिए, मन में स्मरण कर लीजिए, या परेशानियों को दूर कर देंगे, अवघरदानी है। भगवान शिव तो एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंख बंद करके लीजिए और मन में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए हर हर महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपामार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इसे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्राप्ति के लिए श्वेत अपा मार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा। श्वेत अपामार्ग को इसको सुखा करके इसको जला दीजिएगा और इसके बाद क्या करना है, जलाने के बाद आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का लाभ आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ है इसके, क्योंकि ये अमृत के समान है धरती पर। जी हां, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में मां लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हां, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर आ जाते हैं।
एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी। जी हाँ, नहीं तो मन में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए। अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी। जरूर लिखिए। एक बार महालक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिव का नाम लिखने से आपको लाभ ही होने वाला है। तो भगवान शिव का नाम जरूर लिखें और वीडियो को कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा? अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिएगा और जिस व्यक्ति को पिला दीजिएगा वो आपके वश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मेन उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो ये उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियों का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही, आधा चम्मच। आप कोशिश कीजिए कि ला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दिनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। परंतु आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के धूप बत्ती लाना है, यानी कि अगरबत्ती लाना है, पूजा का पूरा सामान लाना है। इसके बाद इसको कहीं से भी आप मार्ग को उखाड़ करके लाइएगा, जड़ से उखाड़िएगा, ध्यान रखिएगा। जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिव हो या हनु बालाजी या माता रानी हो, जो भी है, परंतु ध्यान रहे भगवान शिव है या फिर माता लक्ष्मी के विष्णु भगवान है तो बहुत अच्छी बात होगी। परंतु विष्णु भगवान की मूर्ति कम चांस रहता है कि घर में हो, तो फोटो होगा, तो उसको वहां पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, वहां पर बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना है, इस जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की पहले आराधना करनी है, अच्छे से माता लक्ष्मी की आराधना करनी है, मन में ध्यान करना है, पूजा करना है, माता लक्ष्मी का पूर्णतः ध्यान करना है। इसके बाद क्या करना है, पहले अपनी गलतियों को बोल देना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबूझ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझसे जो भी गलतियां जाने अनजाने हुई हों, इस धरती पर उन सभी से हमें बरी करें, क्षमा करें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, मैं अपने जीवन में सही कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हे महादेव जी, मेरे जीवन जो भी क्लेश है, जो भी दिक्कतें हैं, पैसे रुपए की तंगी है, वो मेरी दूर कर दीजिए, परेशानी को दूर कीजिए, भाव से पार कीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए। आप देखेंगे कि सरलता के साथ सरल हृदय हैं। हमारे भगवान शिव भोलेनाथ जी आपके जीवन से परेशानियों को दूर कर देंगे, जड़ से मिटा देंगे। परेशानियों को, घर में पैसे की, रुपए की तंगी जो है, गृह क्लेश जो है, ये होगा नहीं, ये सब दूर हो जाएगा और मैं आपके उमंग आएगा, खुशी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हो तो क्या कीजिएगा, छोटा सा उपाय एक और कीजिएगा। ये जो जड़ आपने वहां पर रखा है, चढ़ाया है, इसकी जड़ को काट लीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद इस जड़ को आपको क्या करना है, तिजोरी में ले जाकर के रख देना है। थोड़ी सी जड़ को आपको जहां पर पैसा रुपया होता है वहां पर रख देना है। और इसके साथ एक उपाय क्या करना है, देखिए उपाय इसके बहुत सारे होते हैं, परंतु अभी बस पैसे के लिए हम आपको ये वाला रहे हैं। इससे पीछे मैंने उपाय अलग बताया, इससे पीछे वीडियो में मैंने एक अलग उपाय बताया था, उसमें अलग समस्याओं को दूर करने के लिए ये पौधा बहुत ही कमाल का है, बहुत सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। परंतु आप पैसे की दिक्कत में है तो चींटियों को थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह दाना देना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रहों में शनिदेव का जो है, उनकी वजह से आपको परेशानी है, अगर आपने कुंडली दिखाया है तो क्या कीजिएगा, आप शनिवार के दिन भगवान को ध्यान कर चींटियों को दाना खिलाइएगा, मछलियों को दाना खिलाइएगा। और आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है तो आटे की लोई बनाइएगा, आटे की लोई अपने पति के साथ ही उसको कोशिश कीजिएगा
कि मारे, यानी कि साने आटे को, और उसमें घी लगाकर कि पति से उस पर गुड़ रखवाइएगा और साथ में ले जाकर कि गाय को खिला दीजिएगा, गौ माता को खिलाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, बोलिएगा। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, हमारे आपसे झगड़े हैं, वो खत्म हो जाए। देखेंगे आपको इससे निजात मिल जाएगी। घर में प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बहुत सुंदर और कमाल का उपाय है, जिसको करने के बाद आपके जीवन में खुद देखेंगे कि बदलाव और लाभ आने लगा है। तो आप कंगाल होने से बच जाओगे। आपको हम बता रहे हैं कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिली के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी।
साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए,
परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं। धन संबंधी परेशानियां होती हैं। इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। अन्न धन की कमी नहीं होती है। मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती,
हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे